जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति, भाइयों और बहनों, आपके साथ फिर से। और एक विषय था तो लगा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लें। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको नमन। मुझे लगता है कुछ भी करते मीडिया आपके साथ ही चलती है। ऐसा लगता है जैसा मीडिया फोकस्ड है आपके, विशेष तौर पे ट्रिप और यात्राओं के लिए ही मीडिया शायद आज वर्क कर रही हैं। लोगों की समस्याएं क्या हैं क्या नहीं है वो तो शायद मीडिया आजकल दिखाती भी नहीं है। 2 दिन पूर्व प्रधानमंत्री जी आप लद्दाख की यात्रा पे जाते हैं। वहाँ जाके आप लोगों से मिलते हैं, हमारे वीर सैनिकों से मिलते हैं, हमारे घायल सैनिकों से मिलते हैं और उनके हाल पता करते हैं। अच्छा लगा, उनका हाल पता करना एक बहुत अच्छी बात है। एक जिम्मेदारी भी है जो पहले ही कर देनी चाहिए थी, आपको पहले ही जाना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ जाके आप स्टेटमेंट देते हैं कि साम्राज्यवाद की नीति बहुत हुई। आखिर कौन साम्राज्यवाद की नीति बढ़ा रहा है? चाइना? तो चाइना का नाम ही ले लेते। हम देश आगे बढ़ रहा है, देश अपने दम पे बढ़ रहा है, ये बातें आप करते हैं। जब आप घायल सैनिकों से मिलने गए, जब वीर गति को प्राप्त हुए सैनिकों के परिवार से आप मिलने गए, तो आप ये भी जानते होंगे कि इन वीर सैनिकों की हत्या कैसे हुई। ये बात मुझे आपको बताने की आवश्यकता तो है नहीं, क्योंकि आपके पास तो एक अच्छी इन्फॉर्मेशन हमेशा रहती है। मीडिया आपके साथ है, आपके साथ इतने बड़े बड़े सुरक्षा तंत्र प्रणाली के विभिन्न विभाग हैं। तो मेरा एक छोटा सा प्रश्न है मोदी जी आपसे कि मोदी जी, आप चाइना का नाम लेने में क्यों हिचकिचा रहे हैं? चाइना हमारे मैप को बदलने की कोशिश कर रहा है और बहुत हद तक कामयाब भी हो रहा है, क्योंकि लद्दाख के लोगों का कहना है कि वो लद्दाख में घुस चुके हैं। वीडियो आपने देखी होगी, काफ़ी वायरल है, ट्रेंडिंग है। जब चाइना हमारे मैप को बदल रहा है तो आप कहते हैं चाइना के ऐप को बदल दो। उससे चाइना को रोक देंगे क्या हम? और हमारे देश में आप हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री हैं, सम्मानीय पद पे हैं आप, और पद का कद होता है, मैं शुरू से कहता आया हूँ, शुरू से। लेकिन मैंने एक बार भी आपके मुंह से ये नहीं सुना कि चाइना की हम ईंट से ईंट बजा देंगे। आपने एक बार भी ये नहीं कहा कि चाइना को हम धरातल पे ले आएंगे। आप कांग्रेस मुक्त भारत की बात चौड़ा होकर करते हैं, तब आपका 56 इंच का सीना बढ़ जाता है, बहुत बड़े तरीके से बढ़ जाता है, फैल जाता है। ऐसा लगता है कि 56 इंच का सीना चाइना तो छोड़ो, आगे और चला जाएगा, जो भी हमारे देश के दुश्मन है। लेकिन आप उनका नाम ही नहीं लेते। मुझे समझ में नहीं आता मोदी जी, आपके अंदर का जो सारा वीर रस है वो केवल हमारे देश के विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के लिए ही सीमित है क्या? कांग्रेस के लिए, ममता बनर्जी के लिए, बसपा के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए और अरविंद केजरीवाल के पार्टी के लिए, केवल विपक्ष के लिए आपकी ताकत और 56 इंच का सीना दिखता है क्या? चाइना के लिए तो आप नाम भी नहीं ले पाते हो। क्या बात है, किस चीज़ का डर है? हम तो नहीं डरते, हम तो नहीं डरते। आप किसी भी देश के मुद्दे के लिए बात ही नहीं करते हो। जहां लगता है कि 4 दिन 5 दिन बैठ के चुपके से आते हो, मन की बात पता नहीं किससे कर लेते हो, दिल की बात आप सुनते ही नहीं हो, ना समझते हो। प्रधानमंत्री के पद पे आप आसीन है, मेरा नमन है आपको, लेकिन ऐसे प्रधानमंत्री नहीं सोचा था हमने। ये ज़रूरी नहीं कि प्रधानमंत्री खूब बोले तो वो वीर प्रधानमंत्री हो जाते हैं। हमने बहुत सारे प्रधानमंत्रियों का दौर देखा। हमने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का दौर देखा। हमने अटल बिहारी वाजपेयी जैसे भाजपा के एक बहुत ही वीर एवं श्रेष्ठतम प्रधानमंत्रियों का दौर देखा, जहां विपक्ष भी खड़े होकर तालियां बजाया करते थे, इतना सम्मान देते थे वो विपक्ष को। आपका जब से प्रवेश हुआ है भारतीय राजनीति में, आपका केवल एक ही एजेंडा रहा है, कांग्रेस मुक्त भारत, तृणमूल कांग्रेस मुक्त भारत, समाजवादी पार्टी मुक्त भारत, राष्ट्रीय जनता दल मुक्त भारत। अब तो बिहार का चुनाव है, अब तो आप पता नहीं तेजस्वी जी के लिए क्या क्या कांटे बिछा देंगे। नए नए IT सेल, आपके नए नए कमेंट्स डेवलप हो जाएंगे। मुझे एक बात बताइए माननीय प्रधानमंत्री जी, देश में पेट्रोल की कीमत, इसी पेट्रोल के नाम से आपने मनमोहन सिंह जी को ना जाने कितना बार भला बुरा कहा। आपके लोगों ने, आपने, आपके रविशंकर प्रसाद जी ने, स्मृति ईरानी जी ने, गडकरी जी ने, किन्होंने नहीं कही? आप मुझे बताएं। आज पता नहीं उनको मुंह में ताले क्यों हैं, आज RSS चुप क्यों बैठा है, मुझे ये नहीं समझ में आता। भाई RSS तो एक बहुत बड़ा संगठन है, वो रियलाइज करते हैं अपने जिम्मेदारियों को। एक बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है RSS की भी, क्योंकि वो केवल बीजेपी के लिए समर्पित नहीं हो, राष्ट्र के लिए समर्पित है, जैसा कि वो बताते हैं। लेकिन उनकी ओर से तो मैं कुछ सुन ही नहीं पाता। एक वक्तव्य नहीं आ रहा है आजकल, ना राम माधव जी का आ रहा है, ना मोहन भागवत जी का आ रहा है, विभिन्न जो लोग हैं किसी का भी नहीं आ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी,
एक महीने से लगातार पेट्रोल की कीमतें आप बढ़ा रहे हैं, उसके ऊपर भी एक दो कमेंट्स कर दें, आ जाएं पब्लिक के बीच में, आके देखें लोगों में क्या भावना है आपके प्रति। एक छोटी सी बेटी है हमारी देश की, जिनका भी वीडियो वायरल हुआ है, पेट्रोल की कीमत के ऊपर बीजेपी समर्थक बातें की है उन्होंने। मैं उस बेटी का फिर भी धन्यवाद देता हूं, उसमें साहस है, भारत की हर बेटी में साहस है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि उनको किन पॉइंट्स को दे के ये वीडियो बनाया गया है। अगर भारत की और लाखों बेटियों को दे के मैं ये शुरू करवा दूं कि एक पेट्रोल की कीमत बढ़ने से सब्जी की कीमत बढ़ती है, ट्रांसपोर्टेशन की कीमत बढ़ती है, हर कमोडिटी की कीमत बढ़ती है, एक राज्य से दूसरे राज्य तक जो चीजें आती है उनकी कीमतों में वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल और डीजल की वजह से वो डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, बच्ची ने एक सवाल पूछा कि सरकारी स्कूल कैसे चलते हैं, और मैं वही सरकारी स्कूल का जो डेटा है एक और भारत की वीर बेटी के माध्यम से जल्द आपके बीच में ला रहा हूं, तब आप क्या कहेंगे? एक बार भी देश के समक्ष देश की परेशानी में आप आते ही नहीं है माननीय प्रधानमंत्री जी। और पेट्रोलियम मिनिस्टर जो है हमारे, पता नहीं वो कौन है, मैं तो खुद असमंजस में हूं, क्योंकि अगर वो होते पद पे तो अब तक तो आ चुके होते, वो तो पालती मार के बैठे हुए हैं। गृह मंत्री इन पर टिप्पणी नहीं करते। वैसे गृह मंत्री को 10,000 LED लगा के बिहार के चुनाव की तैयारी में देखा जा सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, 2 दिन अगर आप पूर्व चले गए लेह लद्दाख, तो मैं एक बात आपको बोलूंगा, उससे मनोबल बढ़ता नहीं है, उससे मनोबल बढ़ता नहीं है। अगर आप यहीं पे दिल्ली से खड़े खड़े कह दें ना कि चाइना को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, चाइना का नाम तो लीजिए। आप लोगों से कहते हैं चाइनीज गुड्स का बहिष्कार कर दें। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे एक बात बताएं, जिन लोगों ने लाखों रुपए खर्च करके चीजें खरीदी हैं, उनकी सामान आप खरीदने के लिए मना कर दोगे। छोटे मोटे व्यापारी भी डिपेंडेंट करते हैं उनके लिए। आप मुझे ये बताओ वो कहां जाएंगे? आप ही ने मौका दिया था ना जी, आपने इंपोर्ट बंद करा देना था, ना माल आता ना लोग फंसते। अपनी भावना के लिए आप लाखों करोड़ों छोटे छोटे जो व्यापारी हैं, जो चाइना के गुड़ का भी काम करते हैं, आज उनके आपने लगा दिए फिर से, जिसे लंका लगाना बोलते हैं, लग गई उनकी। अब मुझे एक बात बताएं भाई साहब, माननीय प्रधानमंत्री जी, ये कैसी रणनीति है, ये कैसा सुशासन है, ये कैसा गुड गवर्नेंस है आपका? आप चाइना का गुणगान कर रहे थे पिछले 1 साल के अंदर। जिनपिंग जी का मुखौटा बच्चों को गुजरात में, तमिलनाडु में, पता नहीं कहां कहां लेकर आपने रैलियां करवा दी। तब आपको नहीं पता था कि इस पड़ोसी का ड्रैगन जो है क्या है, आप नहीं जानते हैं। चाइना का इतिहास रहा है, आप तो इतिहास के अच्छे ज्ञाता रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से इतिहास आपके लोग पढ़ते होंगे। अब चाइना हमारा भूगोल बदल रहा है, अब चाइना हमारा भूगोल बदलने में लगा है। आप चाइना का ऐप बदलने में लग गए, टिकटॉक बंद कर दो, यूसी ब्राउजर बंद कर दो, और पता नहीं कौन कौन से एप्लीकेशन बंद कर दो। आखिर इन एप्लीकेशंस को लागू करने की परमिशन किसने दी? अब आपकी बात और बड़ी करता हूं, चाइना के मोबाइल लोगों ने लाखों रुपए के शोरूम खोले हुए, MI के, रेडमी के। अब आपके प्रचार, आपकी पार्टी के IT सेल के प्रचार के बाद लोग वो मोबाइल नहीं खरीदेंगे। उन बेचारों का क्या, चाइना उनसे मोबाइल वापस नहीं लेगा? वैसे ही लॉकडाउन में लोग मर रहे हैं, नोटबंदी से लोग त्रस्त हैं, ग्रसित हैं, आपके बुरे पॉलिसी से लोग भुगत रहे हैं। भुखमरी है आपके गंदे गंदे पॉलिसी से। मैं तो आपके पॉलिसीज को गंदा बोलता हूं, क्योंकि अच्छा कैसे बोल सकता हूं? जिसका रिजल्ट अच्छा होगा उसे ही तो अच्छा बोलूंगा ना। आपने एक बार भी अपने किसी एक पॉलिसी को कभी कामयाब करते हुए नहीं देखा। केवल आपको मैं भी गिनाऊंगा, आज आपके उपलब्धियां थोड़ा गिनाना चाहूंगा। लेकिन मैंने देखा है, कभी समंदर के किनारे चले जाते हैं आप, टहलने लगते हैं, 2 पॉलिथीन उठाते हैं और मीडिया कवर कर लेती है कि देश का प्रधानमंत्री स्वच्छता में लगा हुआ है। एक बात बताइए, पॉलिथीन में कचरा उठाने से देश स्वच्छ हो जाएगा? इसे तो मीडिया कवरेज बोलते हैं, फुटेज लेना। कितना फुटेज चाहिए आपको? और एक काम करते हैं, सारे चैनलों में हम ना अपनी टी-शर्ट में आपका नाम प्रिंट करा लेते हैं, आवर ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर टिल डेट हु हैज लेड अस डाउन, दैट इज ऑनरेबल नरेंद्र सिंह मोदी जी। आप बोलिए, मैं आह्वान करूंगा, लोग मान लेंगे। लोग मुझे भी सुनते हैं, लोग मुझे प्यार करते हैं। और देखिए, मैं तो किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूं, आपके भी पार्टी के खिलाफ नहीं हूं, आपकी बुरी नीतियों के खिलाफ हूं, क्योंकि आपकी जो नीतियां है ना, वो लोगों को तोड़ रही हैं। चाइना से आप क्या लड़ेंगे? आपकी पार्टी के नीति की वजह से लोग आपस में लड़ पड़े, कितने दिन से लड़ रहे हैं। आपके IT सेल का जो काम है वो यही तो है। मैं तो खुल के बोलता हूं, मैं खुल के बोलता हूं, पर लोकल बोलते हैं। आपने कभी आदर्श सोसाइटी का नाम नहीं सुना क्या? आदर्श क्रेडिट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्या वो लोकल नहीं थी संस्था?
विदेशी तो नहीं थी ना। लगातार 1 साल से आपने उनके नाक में दम कर दिया है आदर्श वालों का। ना कोई समाधान करते हैं, पीएमसी वालों का कोई समाधान करते नहीं यार। बात करते हैं वोकल फॉर लोकल। अरे लोकल कंपनीज ही तो हैं। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ये लोकल नहीं है क्या? मुकेश मोदी, राहुल मोदी, प्रियंका लोधा ये क्या विदेशी पैदा हुए क्या? जिनपिंग के भाई बहन है क्या ये? समाधान करते नहीं है, नई नई बातें ले आते, मुद्दा ले आते, मीडिया फुटेज करते हैं, चाहते कि लोग आपकी तारीफ कर जाएं। केवल कितने दिन झूठे तारीफों में रहेंगे आप? मेक इन इंडिया। प्रधानमंत्री जी, आप ही का बेटा हूं, इस राष्ट्र का भी बेटा हूं। आपका पद है और मैं उस पद का नमन करता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री सर्वोच्च पद है। राष्ट्रपति जी महोदय तो है ही, लेकिन आप तो भाई लोकतांत्रिक तरीके से हैं। सब फैसले तो आपके गवर्नेंस ने लेनी है। कुछ बातें हैं जिससे बहुत नाराजगी है लोगों में। ना लोगों की सुन रहे हो, ना लोगों की समस्याएं देख रहे हो, कोई एक काम भी तो नहीं कर रहे हो। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाए जा रहे हो। लोगों को इतना प्रश्न है भाई, इतना सस्ता क्रूड ऑयल है बाहर में, जहां विदेशों से आप ला रहे हैं। आपके पास तो एक एक बॉटल नहीं होगी, इतना आपने भर लिया पेट्रोल। इसी तरीके से अपने पार्टी के लिए आप फंड इकट्ठा कर रहे हैं। पीएम केयर बना दिया आपने, आरटीआई के दायरे में नहीं लाए, और अब काले धन की बात करते हैं। ऐसे आएगी क्या भ्रष्टाचार मुक्त भारत? ऐसे होगा? अपने शब्दों पे चलिए, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। इफ ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आई एम यूजिंग द वर्ड if honesty is the best policy, where do you stand? Where is your party stand on honesty? I just want to know that. Your finance minister never comes before the public. PMC बैंक, आदर्श क्रेडिट, सहारा और पता नहीं कितने ऐसे सोसाइटीज हैं जिनको आप लोगों ने लोगों को त्रस्त कर दिया। लोग मर रहे हैं, आपको पता नहीं कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। इतना महसूस हो रहा है। चाइना चाइना करके आप बिहार में इलेक्शन आ रहे हैं तो आप चाइना का नाम पे एक और मेडल ले लेंगे। आपको लगता है पॉसिबल है? खड़ा हो जाऊं क्या तेज प्रताप जी के साथ, तेजस्वी के साथ खड़ा हो जाऊं? तेजस्वी भाई साहब के साथ में खड़ा हो जाऊं? देखेंगे आप बिहार में कितना कमल खिलाएंगे। मेरे वीडियो में आपने सुना होगा, फिर से बिहार आना है और फिर से कमल खिलाना है। पॉसिबल है क्या? ऐसे खिलाएंगे? अरे हम हर जगह कमल खिला देंगे आपके लिए। एक काम कीजिए ना, विपक्ष को उनका सम्मान दीजिए। पहला, विपक्ष को साथ लेके काम कीजिए। लोकल ट्रेडिशंस को भी समझिए। लोकल ट्रेडिशन समझते नहीं है, किसी की बात आपने सुननी नहीं है, केवल अपनी बात सुनानी है। अरे परेशान हो गए लगातार सुनते सुनते। चाइना का नाम नहीं लिया जा रहा। 56 इंच का सीना क्या काम का है भाई? हमसे बोलिए, खुल के बोलते हैं। हमारी देश की वीरांगनाएं देखिए, वीर महिलाएं देखिए, खुल के आप एक बार आह्वान तो कर दीजिए। हमें डर है क्या युद्ध से? चाइना से हम डरते हैं क्या? आप नाम लेने से डरते हो, हम तो लड़ने से नहीं डरते। अकेले आप ही तो भारतीय नहीं हो ना, भारत मां के शेर अकेले आप नहीं हो, क्योंकि शेर की परिभाषा ही कुछ और है। मैं तो कभी बोलता भी नहीं, क्योंकि शेर तो एक पशु है। पशु को या तो जंगल में होना चाहिए, सर्कस में होना चाहिए। इंसानों के बीच में पशु की क्या जरूरत है? माननीय प्रधानमंत्री जी, इस तरह का मीडिया अप्रोच छोड़ के जड़ से जमीनी तौर पे लोगों के बीच में आइए। जुमलों के सारे सरकार बना ली, जुमलों के सारे लोगों के दिल में बैठ गए। ज्यादा दिन नहीं चलेंगे जुमले। एक लिमिट होती है हर चीज की। लिमिट क्रॉस होने लग जाए, लोग समझ जाते हैं। लोग समझने लग गए आपको। जिस तरीके से आप पेट्रोल में कर रहे हो ना, लोग समझ गए। जिस तरह से आप चाइना का बहिष्कार करवा रहे हो, छोटे मोटे खुरदरे व्यापारियों को डायरेक्ट मौत दे रहे हैं आप। बैकअप पैकेज कोई है नहीं, 20 लाख करोड़ की बातें करते हैं। कहां है वो 20 लाख करोड़? जरा डिटेल दे देते, थोड़ा सा डिटेल दे दीजिए। निर्मला जी तो चुपी बैठे हो गई हैं बिल्कुल ही। पेट्रोलियम मिनिस्टर तो घर से नहीं निकल रहे, मुझे लग रहा है। लोगों के बीच दोबारा मिनिस्टर का पद ही नहीं मिलने वाला। मैं आपको बता दूं, आपको मौका नहीं मिलेगा, कमल नहीं खिलने वाला। अब जहां आप नहीं है उसी राज्य को गाली दे देते हैं। कभी कहते हैं बंगाल में अत्याचार हो रहा है। अत्याचार तो आप ही करवा रहे हैं। अत्याचार तो आप ही करवा रहे हैं। ममता जी की पार्टी के लोगों को अपने साथ ले लेते हो और फिर ममता जी को गलत बता देते हो। शारदा घोटाले का क्या हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी? आपने वादा किया था रॉबर्ट वाड्रा को अब जेल के अंदर भर दोगे। शीला दीक्षित ने इतने लाखों करोड़ का घोटाला किया, क्या हुआ उन घोटालों का? एक जवाब तो मिला नहीं मुझे आज तक। लाखों करोड़ों हिंदुस्तानी वेट कर रहे हैं आपकी ईमानदारी के जवाबों का। कहा था स्विट्जरलैंड से इतने लाखों करोड़ों ले आओगे, कितने ले आए? हमारा लिए जा रहे हो, लगातार लिए जा रहे हो। चाइना नहीं संभाल पा रहे हो, अपने पड़ोसी नहीं संभाल पा रहे हो, नेपाल नहीं संभाल पा रहे हो, खाली पाकिस्तान के ऊपर बातें डाल देते हो। और कई बार तो मुझे ये लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके पार्टी के लोगों का जिस तरीके से व्यवहार है ना,
कि वो मुसलमानों को पाकिस्तानी समझते हैं क्या, भारतीय मुसलमानों को? थोड़ा सा अपना मानसिक विस्तार कीजिए, अपनी टीम का, अपने पार्टी का मानसिक विस्तार कीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी। क्या भारतीय मुसलमान होना गुनाह है क्या? ये जो देश में नफरत का माहौल चल रहा है, कोरोना संभाल नहीं पा रहे हो, कोरोना का करेक्ट रिपोर्ट कभी दे नहीं रहे हो, कितने डेथ्स हुए लोगों को बताते नहीं हो, हॉस्पिटल्स का बुरा हाल है, खाना लोगों को मिलता नहीं है। दर्जनों एग्जाम्पल दे दूंगा आपको, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हर जगह का दे दूंगा जहां आपके शासित प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश। अभी देखिए परसों कानपुर में 8 पुलिस वाले शहीद हो जाते हैं। आपके वहां के पुलिस के बड़े अधिकारी जो हेलमेट पहन के मीटिंग करते हैं, एक बार उस हेलमेट को देख लीजिएगा, बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ ऐसे हेलमेट, आप सोचिएगा ऐसे लग रहा है जैसे क्रिकेट टीम का बैट पहन के आ गए। गौर कीजिएगा माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत आपको देख रहा है ना। आपके एक शिष्य अर्नब गोस्वामी भारत पूछ रहा है, आज तक हिम्मत नहीं हुई भारत अर्नब गोस्वामी जी को एक बार मुझे बुलाने की। एक बार बुला के तो देख लें, मैं उन्हें ये सिखा दूंगा कि भारत कैसे पूछता है, मैं उन्हें ये बता दूंगा कि एक भारतीय के मन के प्रश्न क्या होते हैं, और मैं उन्हें ये जता दूंगा कि एक भारतीय के विचार कैसे होते हैं, एक भारतीय की ताकत क्या होती है, एक भारतीय की सहनशीलता कैसी होती है, एक भारतीय का धैर्य कितने बड़े लेवल का होता है, ये मैं बताऊंगा आपको। हर जगह केवल छोटी छोटी फुहड़ बातें, आपकी पार्टी के आईटी टीम के मैसेजेस, हम तो दुखी हो गए। एज ए प्रधानमंत्री हमने किसको सेलेक्ट कर लिया भाई? और माननीय प्रधानमंत्री जी, पहले तो नहीं मानता था, अब एक बात को दावे से कहता हूं, अगर भाजपा में इतना ही दम है ना, और इतनी शक्ति है, इतनी क्षमता है, चलिए एक चैलेंज देता हूं आपको, आइए इलेक्शन बैलेट पेपर में करते हैं, ईवीएम को छोड़ते हैं, एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए। जापान जैसी इतनी बड़ी देश, आज भी बैलेट पेपर में चुनाव होते हैं। आइए ना, एक बार बैलेट पेपर में चुनाव करते हैं। ईमानदार आदमी को तो घबराना नहीं चाहिए, आप तो ईमानदार व्यक्ति हैं, आपकी तो टीम ईमानदार है, क्यों नहीं चैलेंज को स्वीकार करते हैं? आप क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? विपक्ष को खरीदने का काम होता है, कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया को ले लेते हैं, कभी कर्नाटका में गिरा देते हैं। एक भी राजनीतिक कदम ऐसा नहीं है जो सम्मानीय हो, जो सराहनीय हो। कमाल की बात करते हैं। मैं तो ये सोच के अफसोस करता हूं, 2 बार आपको वोट कैसे दे दिया। काश कि इस पात्र परिचय मुझे पहले हो गया होता, कदाचित मैं आपको वोट ही नहीं देता, कदाचित। देखिए मेरे साथी भाइयों और बहनों जो मुझे फेसबुक में लाइव अभी देख रहे हैं, एक छोटी सी बात बोलूंगा, एक लाइक कर देना प्लीज। लाइक से पता क्या लगता है, केवल व्यू नहीं, लाइक कर दिया कीजिए। लाइक से एक फील आता है कि अगर विचार ठीक है तो ठीक है, विचार और सुधारना है तो मैं अपने अंदर भी सुधार करूंगा। एक भारतीय होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है आप लोगों के प्रति। जब आप लोग मुझे एक मंच देते हैं, जब आप लोग लिखते हैं, जब एक पूरी समुदाय मेरे साथ उठ के आता है, भारत अपने आप में एक समुदाय है, इसके लिए हिंदू मुसलमान होना जरूरी नहीं है। मैंने भारत को एक अलग ही रूप से देखा है। आप सोचे, बंगाल का गांव, बिहार में जन्म, फिर बिहार का झारखंड हो जाना, हरियाणा आना, फिर उत्तर प्रदेश में बसना। भारत एक महान समुदाय, भारतीय होना एक बहुत बड़ी गर्व की विषय है। लेकिन मुझे लग रहा है कि भारतीयता आज खतरे में है, और पूर्णतः सभी मानते हैं ये। हमारे घर का जो एक छोटा सा धन होता था ना, उसको भी काला धन बता दिया गया, जो औरतें जमा करती थी। प्रधानमंत्री जी, चाइना के प्रति अपना रवैया, रुख थोड़ा स्पष्ट करें, बताएं हमें कि चाइना का नाम हम क्यों नहीं ले रहे हैं ऑफिशियली, किस बात का डर है? क्या आपके फंड में, क्या आपके पीएम केयर में उनका भी डोनेशन आ गया है क्या? ये मेरा प्रश्न है, मैंने अपना विचार नहीं दिया है। आपने जिन जिन लोगों के टैक्स माफ कर दिए, लोन माफ कर दिए, क्या उनमें से कुछ लोगों ने भी पीएम केयर फंड में आपको करोड़ों रुपए दिए हैं क्या? अगर नहीं दिए तो पीएम केयर को ओपन कर दीजिए, आरटीआई के दायरे में ला दीजिए। नहीं लाएंगे तो सवाल होते रहेंगे, प्रश्न पूछता रहूंगा, लोग उंगलियां उठाएंगे आपके ऊपर। कदाचित कोई ईमानदार व्यक्ति के ऊपर उंगली नहीं उठाता अगर वो सर्वोच्च, स्पष्ट और सबके सामने सहज आसान तरीके से आ जाए, कदाचित। लेकिन आप ऐसा करते नहीं है, आपने ऐसा होने नहीं देना है, आपने ऐसा होने नहीं देना है। फोटो खिंचवानी है, पब्लिक के बीच रहना है, कभी सामने फेस नहीं करना है। पहले भारतीयों को आते थे कांग्रेस के खिलाफ बोल के, कभी राहुल गांधी के ऊपर बोल दिए, कभी केजरीवाल के ऊपर बोल दिए। केजरीवाल जी कुछ काम करते तो काम नहीं करने देते, जहां भी किसी और की सरकार है वहां पड़ंगा डाल देते हैं। अजीब अजीब बातें, अजीब अजीब बातें। ये मोनोपोली है क्या? हिटलर मुसोलिनी का जैसा हमारे देश को एक और लीडर की जरूरत है क्या भारतीय भाइयों और बहनों? अगर आप मुझे सुन रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं बिहार में भी, ऐसे लोगों को हम लेके आते रहेंगे क्या, जो हमारे देश को संप्रदाय धर्म के नाम पे मरवाते रहे, युद्ध करवाते रहे? अच्छी बात है क्या? हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, चाइना बॉर्डर पे भी
और कानपुर में भी। कानपुर में किन की सरकार है, जेएनके में किन का राज चल रहा है आज की डेट में, ये कहने का प्रश्न नहीं है। क्यों नहीं अटैक कर दिया गया? छत विशत जो शव हैं, देख के किसका खून नहीं खौलता? लेकिन नहीं, बात केवल धर्म के ऊपर होगी, माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। आज की डेट में ह्यूमन राइट्स का नाम कुछ है ही नहीं। कोई कुछ बोल दे, उठा के जेल में कोई ना कोई मुकदमा लगा देना है, कोई बोले ना। और वैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे संविधान की समझ आपकी पार्टी को है ही नहीं। कोई भी कुछ भी बोल देता है, कोई भी कुछ भी बोल देता है। कुलदीप सेंगर जैसे लोग, कितने प्रमाण दूं आपको? अब तो स्मृति ईरानी जी चूड़ी पहनना भी बंद कर दिए। मनमोहन जी को चूड़ी भेजती थी, 2-4 चूड़ियां आपको भी भेजनी चाहिए। आपने तो पेट्रोल को पहुंचा दिया सही ठिकाने। ये भी तब जब पेट्रोल औंधे मुंह गिरा हुआ, तब आप आसमान छुआ रहे हो देश में। मुझे लगता है आपको डर है कि अगली सरकार आपकी आएगी नहीं, तो फंड इकट्ठा कर रहे हैं क्या आप टैक्स के माध्यम से अपनी पार्टी के लिए? मेरा प्रश्न है ये, मेरा विचार नहीं है, मैं तो प्रश्न कर रहा हूं। प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। पीएम केयर के बारे में मेरे से बात कीजिए, मैं संतुष्ट हो जाता हूं। क्रिश्चियंस के लिए आपने कितनी डेवलपमेंट की, क्या क्या पैकेज दिए, मैं बात कर लेता हूं। ब्राह्मणों के लिए आपने कितना कुछ काम किया, बता दें, कर लेते हैं। हम तो जनरल में आते हैं। मैं आरक्षण विरोधी नहीं हूं, पहले मैं एक बात बता दूं, मैं आरक्षण विरोधी नहीं हूं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा, जो जनरल के लोग हैं, जैसे मैं खुद एक ब्राह्मण हूं, उनके बारे में भी विचार होना चाहिए। उनको भी आरक्षण के एक लेवल देना चाहिए। नहीं देंगे तो नाइंसाफी है, क्योंकि ब्राह्मण के बच्चे भी पढ़ते हैं, जनरल कैटेगरी के बच्चे भी पढ़ते हैं, उनका स्कोरिंग एक हाई लेवल पे होता है, उसके बावजूद उन्हें सिलेक्शन नहीं मिलती तो कष्ट होता है, माँ बाप के सपने टूटते हैं। आप दलित को आरक्षण दीजिए, मैं सम्मान करूंगा, क्योंकि दलित है आरक्षण के योग्य, बहुत सारा कष्ट है उनको, मैं समझता हूं। लेकिन मैं किसी और के आरक्षण के विरुद्ध नहीं हूं, कदाचित नहीं हूं। मैं किसी धर्म के विरुद्ध नहीं हूं। मेरा हिंदुत्व मेरे अपनी जगह है और मैं उसके ऊपर गर्वित महसूस करता हूं। लेकिन मुझे किसी मुसलमान भाई, किसी क्रिश्चियन भाई, किसी सिख भाई से समस्या नहीं है। ये मेरी विचारधारा नहीं है, पहली बात। और देखिए, मैंने पहले भी आप लोगों से एक बात बोला है, माननीय प्रधानमंत्री जी, चाइना तरक्की इसलिए करता है कि चाइना डेवलपमेंट को स्वीकारती है। चाइना के नेता अगर भ्रष्टाचार करते हैं ना, चाइना के नेताओं को जाके देखो किस पे कितने करोड़ रुपए हैं। आपके तो जितने पार्टी, आपने कहा था परिवारवाद नहीं चलना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी पार्टी का लिस्ट अगले फेसबुक लाइव पे दूंगा। कितने एमएलए एमपी है, कितने मंत्री है, जिनके बच्चे बेटी दामाद कौन कौन मंत्रालय पे, वो भी बता दूंगा। पैमाना बदल दिया आपने अपने पार्टी के लिए। भ्रष्टाचारी बता के उन्हीं लोगों को अपने पार्टी में लेके भगवा रंग चढ़ा देते हो और उनको शुद्ध कर देते हो। चाइना के लिए हमें जवाब चाहिए। और एक बात माननीय प्रधानमंत्री जी, सुशांत सिंह राजपूत मेरे राज्य से, ये मौत नहीं थी, हत्या थी, क्योंकि दबाव में किया गया मौत भी हत्या होता है। एक टिप्पणी नहीं है आपका, सीबीआई इंक्वायरी करा दीजिए। करण जौहर जैसे लोगों को हम झेल रहे हैं, कहां है आपका सूचना मंत्रालय? कुछ गौर ही नहीं कर रहे। एक युवा अपने दम पे जो आया, बगैर कोई फिल्मी माँ बाप के, आज वो मरने पे विवश हो जा रहा है। आप ये उसकी हत्या है, ये सुशांत सिंह राजपूत की हत्या है, अकाल मृत्यु है, ये अकाल मृत्यु। आप चुप बैठे हैं। कहां है आपके सेलिब्रिटी टीम? सनी देओल जी, जिनका 2.5 किलो का हाथ है। क्यों भाई सनी देओल भाई साहब, आपका एक साथी, यंग साथी मर जाता है, बोला नहीं जा रहा है आपसे, क्या कष्ट है भाई? फिल्मी जगत से आके सीधे एमपी बन जाते हैं आप। इसलिए आए थे क्या भाजपा में? इसलिए चुन के आए थे? भाइयों और बहनों, थोड़ा पहचानिए इन लोगों को। आगे के जो चुनाव है, तेजस्वी जी, इस वीडियो के माध्यम से फिर से मैं आग्रह करूंगा, बिहार एक बदलते हुई तस्वीर का परिचायक होगा। मैं तैयार हूं बिहार के लिए। मेरे भाई, आप अकेले युद्ध कर रहे हैं, तेजस्वी जी युद्ध कर रहे हैं। आप, मैं ऑफिशियली इस बात को डिक्लेयर कर रहा हूं, आप युद्ध कर रहे हैं। इस युद्ध में मैं आपके साथ हूं, आऊंगा मैं आपके लिए, और अकेला नहीं आऊंगा। आपके आशीर्वाद से, आप लोगों की दुआओं से बहुत सारे मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरे भाई हैं, बंधु हैं, मेरे चाहने वाले जो वक्त देने के लिए तैयार हैं मेरे साथ। डॉक्टर कफील जो आज जेल में, इनके लिए भी लड़ूंगा। जल्द इनके परिवार से संपर्क साध रहा हूं, लड़ूंगा। जितना मेरा सामर्थ्य मैं कर रहा हूं, जहां जहां जाना है जा रहा हूं, कोर्ट भी जा रहा हूं लोगों के लिए, कोर्ट भी जा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि केवल सीमित इस वीडियो तक,
फिजिकली पिछले 2 महीना आराम से नहीं बैठा हूं। उन लोगों से पूछिए जिन लोगों से लगातार मिल रहा हूं, जहां जहां सफर कर रहा हूं, ना कोरोना का फिक्र करता हूं, बस ईश्वर में यकीन करता हूं। आप लोगों की दुआएं हैं मेरे साथ। जब मेरे को लोग कॉल करते हैं, चर्च के पादरी कॉल करते हैं और बोलते हैं माय सन वी आर विथ यू, वी आर प्रेइंग फॉर यू, यहां से, यूएसए से, कनाडा से, भारत के विभिन्न प्रांतों से, तो लगता है कि हाँ भाई लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है। इस तरह लोगों की आवाज को दबने नहीं दूंगा। भाई तेजस्वी यादव जी, आप युवा हैं, देश आपके ऊपर बहुत उम्मीद रखता है। जो विपक्ष को खत्म कर रहा है ना, वो विपक्ष को मजबूत होने की जरूरत है। मेरे भाई, मैं अपना सहयोग आपको देने के लिए तैयार हूं, मैं अपना वक्त आपको देने के लिए तैयार हूं। 3 महीने बिहार को दूंगा, एक एक गली जाऊंगा, पूरी चीज तैयार कर रखी है, पूरी चीजें तैयार की हैं। जहां भी इलेक्शन होंगे ना, इनकी काया पलट कर दूंगा। इंतजार कर रहा हूं। कुछ लोगों से बात हुई आपके माध्यम से, जो लोग हैं, आपका इंतजार कर रहा हूं। अभी कृपया इस बात को गौर कीजिएगा। वॉलंटियर्स तैयार हैं एंड वी आर एजुकेटेड पीपल। तेजस्वी जी, वी आर एजुकेटेड पीपल, वी नो हाउ टू फाइट अगेंस्ट द बीजेपी आईटी टीम। इनके आईटी टीम से कैसे फाइट करना है, नहीं हमें आता है। मैं तमाम लीडरों से एक बात बोलूंगा, ममता जी आपसे भी हाथ जोड़ के विनती करूंगा, ये जो राज्यों के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है ना, आप बुलाएं। इन षड्यंत्रों को हम लोग विफल कर देंगे। टुगेदर वी कैन एंड टुगेदर वी विल। हम 12वीं पास नहीं है। एक बात बोलूंगा, जो शिक्षा मंत्री के पद का ख्वाब देखते हैं, आप जानते हैं मैं इशारा किसके लिए कर रहा हूं, आप अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे लोगों को बता दिया जाता है। देखिए भाई और बहनों, चाइना का बहिष्कार अवश्य कीजिए, लेकिन एक बात मैं आपसे बोलूंगा, उन लोगों के बारे में भी सोचिएगा जिन्होंने लाखों रुपए का सामान खरीदा हुआ। उन बेचारों की क्या गलती है? इसी सरकार ने परमिशन दी, इन्होंने इंपोर्ट कराया, इन्होंने कमाया, चाइना से जमीन दे दी, और अब कहते हो उनको बंद कर दो, नीचे वाले को मार दो। इस बीजेपी की नीति ये रही कि नीचे वालों को मार दो अच्छे तरीके से। जो गरीब है, मैं आपको आज एक बात बता दे रहा हूं, बेबस जनता है और मजबूत सरकार है। बेबस जनता बनाम मजबूत सरकार। अब आप ये बताओ, सरकार जीतेगी या जनता जीतेगी? मैं तो जनता के लिए हूं और मैं जीत के ही रहूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं भारतीय हूं। इन्हीं पंक्तियों से आज का वीडियो समाप्त करता हूं। जल्द आपके बीच में फिर आऊंगा। रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइक अवश्य कीजिए, थोड़ा प्रोत्साहन दीजिए, वैसे भी आप लोग बहुत प्रोत्साहन देते हैं। जय हिंद, जय भारत।